Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear students, in this video we'll be taking care of quadrilateral, okay, one special type of quadrilateral okay, whose name is kite. Okay, we will see its definition and properties as well. Okay, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल का एक खास टाइप का शेप देखने वाले हैं, काइट वाला. ठीक है, इसके अंदर हम इसके डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं. ऑलराइट बच्चों, यहाँ हमें दिख रहा है कि काइट का डेफिनेशन हमारे सामने है और उसका फिगर भी सामने है. पढ़ रहा हूं. इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट. ठीक है, देखो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इस फिगर में देखने जाएं बराबर ना, तो डायगोनल बीडी जो है ना ये, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डायगोनल एसी का. हमें साफ दिख रहा है. देखो यहाँ पर हमको 90 डिग्री का मेजरमेंट दिखाया गया है और इस डायगोनल एसी के ऊपर ये जो दो आपको ग्रीन कलर के डबल लाइंस के सिंबल्स जो दिख रहे हैं, ये हमें ये बताते हैं कि ये पॉइंट ई जो है ना, वो एसी जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से ये ए ई और ये ई सी दोनों इक्वल मेजरमेंट के बन जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये होता है दैट डायगोनल बी डी is the perpendicular bisector of diagonal AC. ऑलराइट, जो मैंने आपको यहाँ पर भी नोट्स में दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है? इन द फिगर डायगोनल BD is the perpendicular bisector of diagonal AC, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया अभी. ठीक है, और अगर ये हमको दिखता है तो हम कहेंगे therefore quadrilateral ABCD is a kite. ठीक है बच्चों, तो जहां तक डेफिनेशन की बात थी, हमने यहाँ पे देख लिया डेफिनेशन के हिसाब से काइट किसको कहते हैं. ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज की तरफ. पहली प्रॉपर्टी जो हमारे सामने है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. अभी देखो यहाँ पे दो पेयर है, आपको अगर दिख रहा होगा कि AB और BC ये एक पेयर बनाता है, उसी तरह AD और DC ये एक पेयर बनाता है बराबर. तो AD और BC जो है इसका मेजरमेंट इक्वल है. ठीक है, बिकॉज वो कॉन्ग्रुएंट है प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और AD और DC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, यानी कि इसका और इसका मेजरमेंट AD और DC का मेजरमेंट भी इक्वल होगा. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. क्या है? देखो इन द फिगर लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ BC. AB और BC ये इक्वल मेजरमेंट्स के हैं and length AD is equal to length DC. okay, length AD is equal to length DC. all right, next property क्या है हमारी? property number 2 है one pair of opposite angles is congruent. okay, अभी आप देखोगे ना बच्चों ध्यान से, ये BAD ये वाला एंगल जो है और BCD ये वाला एंगल जो है, ठीक है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं. ये ऑपोजिट एंगल्स है और एक ये ऐसा पेयर बनाते हैं जहां पर दोनों का मेजरमेंट जो है इक्वल आता है, मतलब दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो मैं लिखूंगा इन द फिगर मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू मेजर एंगल BCD. ओके, ये वाला एंगल BAD वाला और मेजर एंगल BCD ये वाला, ये दोनों भी है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है. ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है. थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आप देख रहे होंगे फिगर में BD एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है बराबर, और ये दोनों डायगोनल्स जो है ये पॉइंट E में आकर के इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और जहां पर वो मिल रहे हैं पॉइंट E के ऊपर, वहां वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. देखो आपको सिंबल में दिख रहा है यहाँ पे लाल कलर का. करेक्ट, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल BEA या फिर BEC ये दोनों जो मेजरमेंट है, उसी तरह AED या CED ये चारों एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. यहाँ पे प्रॉपर्टी में मैंने खाली आपको एक ही लिख के दिया हूँ बिकॉज साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे इसके लिए. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है आप लोग के लिए. अब क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी हमें कहती है दैट वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर. क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो हमने अब तक देख ही लिया, इतने सारे हमने क्वाड्रेटर्स कर लिए, स्क्वायर किया है, रेक्टेंगल किया है, रोम्बस किया है, पैरेललोग्राम किया है, ट्रेपेजियम किया है ना, काफी कुछ किया है. और अब हम हमारे काइट पर आए हुए हैं. ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो हर क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स तो होते हैं बराबर ना. तो यहाँ पर BD एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है बराबर. तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर. तो आपको साफ दिख रहा है फिगर में, ये BD जो है हमारा डायगोनल, ठीक है, ये दूसरा डायगोनल जो AC जो है इसको बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मतलब क्या करता है? उसको दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करता है.
ओके, इट डिवाइड्स द अदर डायगोनल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये AC जो है, सॉरी AE जो है और EC जो है ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल जो है, इस डायगोनल को, ये डायगोनल BD जो है, ये डायगोनल AC को पॉइंट E में बाइसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट E, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर। तो हम कहेंगे दैट AE इज इक्वल टू EC। ऑलराइट, ये वाली प्रॉपर्टी पे समझ में आ गई बच्चों? शाबाश। चल पॉइंट्स में हमको दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट दिया है द डायगोनल BD इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द डायगोनल BD इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट को समझते हैं फिगर के अंदर, ठीक है। ये BD जो है ना, ये डायगोनल जो है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो BD है, देखो यहाँ पे मैं थोड़े डॉट डॉट लाइंस बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं कि इस BD लाइन के ऊपर हमने हमारे इस काइट को अगर फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये जो लाइन हमारी दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है BD वाली, इस लाइन पे हमने अगर फोल्ड कर दिया तो हमारा पॉइंट C जो है, ये वर्टेक्स C जो है, ये बराबर वर्टेक्स A पर आकर के बैठ जाएगा, बराबर ना, बराबर वर्टेक्स A पे आकर के बैठ जाएगा। तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि हमारा वर्टेक्स A कौन सा है और वर्टेक्स C कौन सा है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये एक सेंटर वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाती है ना बच्चों, तो वो उसको दो इक्वल टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है, सॉरी ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना, अभी ये देखो, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इस वक्त, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक ये ट्राइंगल और दूसरा मैं आपको बता दूं ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल, बराबर। ये दोनों ट्राइंगल जो है अभी इक्वल बन जाते हैं। क्यों इक्वल बन जाते हैं? क्योंकि जो है उनका जो सेंटर वाली लाइन जो है, कौन सी, ये BD, अब देखो मैं इसको डार्क बना रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, ये जो BD जो है ना, ये जो है उनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन पे जब हम उसको फोल्ड कर देंगे तो ये खाली एक ही ट्राइंगल आपको नजर आएगा, ठीक है। वो था हमारा first additional point, the diagonal BD is the axis of symmetry. All right, बच्चों अभी हमारा सेकेंड पॉइंट देखो। सेकेंड पॉइंट हमारा है एंगल A is equal to एंगल C। और ये क्या बोल रहा है इसके बारे में? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ BD आर इक्वल। चलो थोड़ा फिगर देखकर देखते हैं कि एंगल C और एंगल A, ये दो एंगल्स जो है वो कहां पर है। तो जो हमने अभी सेकेंड पॉइंट जो पढ़ा था एडिशनल पॉइंट्स में से, वो एंगल A यहां पर है और एंगल C यहां पर है, बराबर। और आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने किए थे, दैट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, देखो उसमें वही प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो एडिशनल पॉइंट्स में हमको दोबारा से मिल जाता है, ठीक है। अभी हमारा थर्ड एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है दैट काइट हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, काइट हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। चलो देखते हैं, देखो यहां हमने ऑलरेडी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लिया है, ठीक है, वो देखते हैं जरा फिगर के अंदर अभी। ऑलराइट बच्चों, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर, यहां पे जहां हमने देखा था दैट द डायगोनल BD इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो डायगोनल BD है, बराबर ना, मैंने आपको दो ट्राइंगल्स बताए थे शेड करके, एक इस तरफ बताया था, एक इस तरफ बताया था मैंने, और बताया था मैंने आपको अगर इस पॉइंट पे, इस डायगोनल पे जो है, अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे इस फिगर को, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये वाला ट्राइंगल जो है वो इसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा, बराबर। और वर्टेक्स A और वर्टेक्स C जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, बराबर ना। फिर हम पता नहीं कर पाएंगे कि वर्टेक्स A कौन सा है, वर्टेक्स C कौन सा है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली जो है, ये लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाती है। और पॉइंट नंबर 3 भी मैं यही कह रहा है दैट काइट हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये समझने की बात ये है बच्चों कि अगर मान के चलते हैं कि मैं आपको ये बोलूं कि इस वक्त अगर मैं डायगोनल AC जो है, ये वाला देखो डॉटेड लाइन मैंने बनाया हुआ है, अगर ये डायगोनल AC जो है, इसके ऊपर अगर मैं इस ट्राइंगल को फोल्ड करूं, तो अगर ये ऊपर का पार्ट जो ट्राइंगल का है ना बच्चों, ये ट्राइंगल का पार्ट जो ऊपर का पार्ट जो है, अगर मैं इसको अगर फोल्ड करूंगा तो ये वर्टेक्स B जो है वो कहीं कुछ यहां तक पहुंच पाएगा, बराबर ना। वो इस पॉइंट D के ऊपर जो है ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है तो मैं ये समझूंगा कि भाई जो ये वाला जो डायगोनल है वो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और अगर वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है, इसका मतलब इस फिगर के लिए, इस काइट के लिए खाली एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और वो है मेरा BD, ठीक है। ये मेरा था पॉइंट नंबर 3, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड।
की टेक अवे यहां पर हमको बता रहा है अ काइट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल with two pairs of equal adjacent sides and perpendicular diagonals where one diagonal bisects the other. चलो इसको जरा समझते हैं फिगर के अंदर. A kite is a special quadrilateral with two pairs of equal adjacent sides. पहले पार्ट तो ये दिया हुआ है बराबर ना, तो वो साइड्स कौन कौन से देखो, ये जो ए बी है बराबर ना, ये ए बी और ये बी सी, ठीक है, ये आपका पहला जो है साइड बन जाती है, ऑलराइट, जो आपका एडजेसेंट भी है, ओके, और इक्वल भी है. दूसरा पैर कौन सा बनता है, ए डी का बनता है और सी डी का बनता है, बराबर. ये हमको बता रहा है इस पॉइंट के अंदर, पहले पॉइंट के अंदर, ठीक है. चलो अब आगे देखते हैं. फिर आगे ये बोल रहा है एंड परपेंडिकुलर डायगोनल्स, ओके, एंड परपेंडिकुलर डायगोनल्स, ये देखते हैं कहां पर है. आप देखो साफ दिख रहा है, ये मेरा एक डायगोनल है बी डी, दूसरा है मेरा ए सी, बराबर, और ये देखो इस पॉइंट में जो है 90 डिग्री बना रहा है एट पॉइंट ई, बराबर, यानी कि ये दो डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर है. और फिर आगे बोल रहा है वेयर वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर. देखो जो लास्ट लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, वेयर वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर. चलो इसको भी देख लेते हैं. ऑलराइट, ये वाला डायगोनल जो है बच्चों, ठीक है, वो इस डायगोनल को इस देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना. ये सिंबल से आपको साफ नजर में आ रहा होगा, ओके, कि ये जो है इक्वल मेजरमेंट्स के हैं, ये ए ई और ये ई सी, ये दोनों भी जो है इक्वल मेजरमेंट्स के हैं, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ई जो है ये डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट है, ऑलराइट, इसके लिए ए ई और ई सी का मेजरमेंट इक्वल हो रहा है. ये हमारा लास्ट पॉइंट है की टेक अवे का, ऑलराइट. और लास्ट में हमको कुछ बोल रहा है कि रिमेंबर, इसको याद रखो बच्चों, व्हेनेवर वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर, जब भी एक डायगोनल जो है कोई किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर, ठीक है, वो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दूसरे का, ठीक है, तो हम इसका मतलब ये होता है वो क्वाड्रिलैटरल जो हमको दिया हुआ है ना बच्चों, वो काइट होता है, ठीक है. ये वाला जो डायगोनल जो है बराबर, वो इस वाले डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और डायगोनल ए सी को देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, बराबर ना. इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस टाइप का कुछ हमारे पास फिगर आएगा, मतलब हम काइट के साथ में डील कर रहे होते हैं, तो जितने भी प्रॉपर्टीज काइट के होते हैं ना बच्चों, वो सारे लागू हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा. तो बच्चों अगर समझ में अगर आया है आप लोग को, अगर मजा अगर आया है, अगर आपको लगता है कि जिस तरह मैं नोट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि चीजें, ठीक है, और वो आपको अगर फायदा पहुंचा रही हैं, ओके, तो एक लाइक तो बनता ही है यार, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है, और जो बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगा और आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो. बैक टू बैक मेरे वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई के अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उसके अंदर, ठीक है. तो बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों. दूसरा वीडियो लेकर मैं आऊंगा जहां पर हमारा प्रैक्टिस 8.3 शुरू होने जा रहा है, उसके क्वेश्चंस में एक एक करके लेकर आता रहूंगा, ठीक है. तो बस इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है. आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.